तो भाइयों, लगातार चल रहे आईपीएल टी20 लीग के बीच में एक ही सवाल पूरे कमेंट सेक्शन में गूंज रहा है, या तो यूं कहें पूरे सोशल मीडिया पे अभी सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा है कि क्या ड्रीम इलेवन पहले जैसे वापस आएंगे। क्या जिस प्रकार से कॉन्टेस्ट हम पहले जैसे ज्वाइन कर पाते थे, क्या आज भी उनको ज्वाइन किया जा सकता है। ड्रीम इलेवन, माई इलेवन सर्कल, विजन इलेवन, हाउसेड, ये जितने भी प्रकार के स्किल बेस्ड फैंटेसी एप्लीकेशन थे, क्या वो मार्केट से पूरी तरह गायब हो जाएंगे या तो अभी भी फ्री टू प्ले मॉडल पे काम होता रहेगा। पूरी जानकारी आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं। कैसे ड्रीम इलेवन में पहले जैसे कॉन्टेस्ट आएंगे, क्या हो सकता है, क्या चीजें अभी के हिसाब से चल रही हैं और आपको कब तक ऐड देख के फ्री में कॉन्टेस्ट ज्वाइन करना पड़ेगा। दोस्तों, छोटी सी वीडियो में पूरी इंफॉर्मेशन वन बाय वन प्रोवाइड कर दूंगा, क्योंकि ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन और OGAI ने कुछ दलीलें पेश की और उनके मुताबिक अब एक नई सिरे से सुनवाई होगी। अब दोस्तों, वो क्या चीजें हैं, कैसे हो सकती हैं, आइए इस वीडियो में समझते हैं। छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, चैनल पे अगर आप लोगों को पहली बार आगमन हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हर एक इंफॉर्मेशन और अपडेट आपको इनिंग से रिलेटेड, अपडेट से रिलेटेड देखने को मिल जाए। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़े सवाल की, जो कि है कि क्या आईपीएल में फैंटेसी गेमिंग इसका जो भविष्य है कि क्या ये वापस रिटर्न आएगा, और आएगा भी तो जो हमारे कॉन्टेस्ट हैं वो कब आएंगे। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो पहले हम लोग 49 वाला कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर पाते थे, अब वो कब आएगा, कब से देखने को मिलेगा और कैसे हम लोग यहाँ पे इन चीजों को ऑक्यूपाई कर पाएंगे। दोस्तों, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की जो सुनवाई थी, आप लोगों को इसके बारे में आइडिया होगा ही कि सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई कैसे चल रही है। सरकारी नियम और ड्रीम इलेवन जैसे एप्लीकेशंस के नए अपडेट का पूरा एक ड्रिवन विश्लेषण या तो एनालिसिस इस वीडियो में दिया जाएगा। एक आप लोगों को मैं दोस्तों पोस्ट दिखा दूं, ये आपके लिए काफी खुशखबरी हो सकती है कि कंपनियां बीटा टेस्टिंग अभी रनिंग कर रही हैं इस कॉन्टेस्ट को लाने को। आपकी जो फंडामेंटल चीजें हैं उनमें थोड़ा बहुत बाधा करेंगे। जैसे कि आपको पता है भाई, गवर्नमेंट चाहती है पूरी तरीके से ओके ट्रांसपेरेंसी प्लस जीएसटी, इन दोनों चीजों के बीच में ही आज 6-7 महीने से इतने बड़े पंगे हुए। अब फाइनली जाके शायद कुछ डिस्कशन हुआ, इंटरनल मीटिंग्स हुई और अब चीजों को शॉर्ट आउट किया जा रहा है। मे भी बहुत ही जल्द आपके पास फिर से कॉन्टेस्ट वापस आ जाएं, क्योंकि आप लोगों को मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि ड्यूरिंग आईपीएल भी ये चीजें हो सकती हैं। अब आइए दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे इसमें फैंटेसी क्रिकेट का क्या वर्तमान स्थिति है और कैसे फैंटेसी क्रिकेट एक तरफा खेल बनता जा रहा है। थोड़ा सा यहाँ पे मैं दोस्तों कलर चेंज करना चाहूंगा ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। भारत में फैंटेसी क्रिकेट की जो वर्तमान स्थिति है अभी के हिसाब से क्या है, तो दोस्तों अभी के हिसाब से जैसे कि आपको पता है, प्राइवेट एप्लीकेशंस पर ब्रेक लग गया है। कारण इसका क्या है, इसका कारण मैं आप लोगों को समझाता हूं। प्राइवेट एप्लीकेशन जैसे कि ड्रीम इलेवन, माई इलेवन सर्कल, प्रमुख भारतीय एप्लीकेशन जिनमें टाइप की चीजें इन्वॉल्व थी, अभी के हिसाब से बंद है। आप अपनी तरफ से बल्कि आप वहां पे खेल सकते हैं, ये टोटली ऐसी कंडीशंस बना दी गई हैं। दूसरी चीज, वर्तमान में केवल फ्री टू प्ले मॉडल एक्टिव है और अभी चल रहा है, और कई सारी कंपनियां हैं दे रही हैं, लेकिन बिना आप लोगों को वेरीफाई किए वहां पे नहीं जाना है, ये आपके लिए रिस्की हो सकता है। दूसरी चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि टाटा आईपीएल और फैंटेसी लीग का प्रयोग करके अभी बीसीसीआई क्या करना चाहता है, क्या उनको बिना ड्रीम इलेवन के इतना बड़ा लेवल का स्पॉन्सर मिल पाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ चीजें हुई हैं जो कि आप लोगों को समझनी चाहिए। बीसीसीआई और टाटा आईपीएल ने अपनी फैंटेसी लीग खुद की पेश की है, जैसा कि टॉप रैंकर्स को कार, बाइक, मोबाइल और गोल्ड जैसे इनाम दिए जा रहे हैं, और इससे यूजर्स को अपने पास अट्रैक्ट करके रखा जा रहा है। यहाँ पे जो की इनसाइट है वो क्या है, इसका मानना यह है कि ये जो गवर्नमेंट है और बीसीसीआई, इनकी देखरेख में गेमिंग का एक सेफ टेस्ट है और भविष्य के रेगुलेशन की नींव रख रहा है। और जो मैंने अभी आपको स्क्रीनशॉट वीडियो की स्टार्टिंग में दिखाया था भाइयों, वो एक बीटा टेस्टिंग है और वो बहुत जल्दी स्टेबल वर्जन आ जाएगा और उसको इम्प्लीमेशन के लिए लागू कर दिया जाएगा। यहीं पे दोस्तों OGAI और हमारी ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन, इनका भी कहना है कि आप कुछ भी करिए, आप स्ट्रिक्टनेस लगाइए, रूल लगाइए, रेगुलेशन लगाइए, इंक्लूडिंग जीएसटी भी लगाइए, बट मार्केट से इस तरीके के एप्लीकेशंस को पूर्णतः शट डाउन करना ये गलत कदम हो सकता है। इससे बहुत भारी नुकसान पूरी इंडस्ट्री को पहुंच चुका है ऑलरेडी और आगे भी पहुंच सकता है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, इंडियन गवर्नमेंट को 20 से 25 हजार करोड़ का टैक्स ईयरली जाता था
इतना ज़्यादा टैक्स अमाउंट, गवर्नमेंट का भी नुकसान हो रहा है और इन सब चीज़ों से कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट सभी परेशान है। अब दोस्तों यहाँ पे फाइनली होगा क्या, क्योंकि दोस्तों सुनवाई भी काफ़ी दिनों से टली है और गवर्नमेंट भी काफ़ी ज़्यादा एक्शन मोड में है, लेकिन अभी कुछ फाइनलाइजेशन नहीं आया। हमारे जो यूनियन आईटी मिनिस्टर थे अश्विनी वैष्णव, उन्होंने बोला था कि हम 15 दिन में एक ऐसा आईटी रूल लाएंगे जो कि पूरी तरीके से इन प्लेटफॉर्म्स में कुछ स्ट्रिक्टनेस एंड रूल लाएगा, लेकिन उन्होंने उसके बाद कोई जवाब नहीं दिया और चीज़ें उसी तरह से ठंडी पड़ी रहीं। अब दोस्तों अभी के हिसाब से क्या चल रहा है, लीगल याचिका जो पिटीशन है वो हेड डिजिटल वर्क्स जैसी गेमिंग कंपनियों द्वारा सुप्रीम कोर्ट में याचिका के तौर पे गया हुआ है। स्किल गेम का दर्जा आज भी कंपनियां अपने आप को मान रही हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी ये बात बोली थी। फैंटेसी गेम्स को कौशल खेल स्किल गेम के रूप में कानूनी मान्यता मिलने की बहस पे फिर से जोर उठी है। पेमेंट गेटवे, कोर्ट द्वारा एप्लीकेशंस के लिए पेमेंट गेटवे को दोबारा चालू करने की अनुमति मांगी जा रही है और रिजल्ट ये है कि भारतीय एप्लीकेशंस में बहुत ही जल्दी पहले जैसे कॉन्टेस्ट वापस आ जाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों जो टेंटेटिव टारगेट डेट थी 17 अप्रैल दी गई थी कि हाँ इस दिन सुनवाई हो सकती है, दोस्तों कुछ कंफर्म नहीं कि उसी दिन सुनवाई हो, क्योंकि ये टेंटेटिव डेट थी। इससे पहले जब भी स्लॉट मिलेगा और जब भी पिटीशन आएंगे तो सुनवाई उसी दिन होनी है। उसको जरूरी नहीं है कि 17 अप्रैल बोल दिया तो 17 अप्रैल को ही होनी है। मे बी 1 वीक के अंदर इस चीज की सुनवाई हो और ये केस मूविंग डेट पे है। अगर 17 अप्रैल से पहले इसके आसपास सुनवाई पूरी होती है तो बीच आईपीएल में काफी बड़ा फैसला आ सकता है। और इसके लिए मैं टोटली आप लोगों को बोलूंगा कि भाई आप लोग एक्टिव रहो, अपडेटेड रहो और आप लोग इस चीज को समझ के चलो कि किसी भी वक्त आपके पास पहले जैसे प्लेटफॉर्म्स को लाया जा सकता है। अब यहाँ पे दोस्तों एक चीज समझने वाली छोटी सी क्या है, वो ये है कि सरकार का जो मास्टर प्लान है वो पूरा प्रतिबंध या रेगुलेशन के लिए नहीं था। इसको थोड़ा सा समझिए। पूर्ण प्रतिबंध गवर्नमेंट शुरुआती ड्राफ्ट मीटिंग में मनी रिलेटेड जो भी गेम्स है इनको योजना बनी थी कि पूरी तरीके से हम शट डाउन करेंगे, पूरी तरीके से शट डाउन करेंगे। रीजन क्या था, 40% जीएसटी को लेकर डिमांड उठी थी और यहाँ पे स्टेक होल्डर्स इसके लिए एग्री नहीं थे। दैट्स वाई इतना बड़ा जो भी दोस्तों लफड़ा हुआ आप लोगों को पता ही है ऑलरेडी। स्किल गेम अब ई स्पोर्ट्स और सोशल मीडिया गेम्स को प्रमोट करने के लिए अलग अथॉरिटी और वेबसाइट की जांच की जा रही है और फैंटेसी को भी इसी दायरे में लाने की पूरी तैयारी है और 99.99% चांसेस हैं कि ये चीज़ें बहुत जल्दी एप्लीकेबल हो जाएंगी और पहले जैसे फैंटेसी को मार्केट में फिर से पेश किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे दो सबसे बड़े सवाल आते हैं कि फैंटेसी वापस आएगी तो क्या हमारे पास लीगल ऑथराइजेशन रहेगा उसको खेलने का, क्या हमारे पास ट्रांसपेरेंसी रहेगी, क्या सिक्योरिटी की बातें वहां पे रहेंगी। दोस्तों मेरा भी यही चीज कंपनी के स्टेक होल्डर्स से, गवर्नमेंट से सीधा सवाल है। कंपनियां पहले मनमानी करने के लिए 49 रुपए की टीम लगवाई, उसके साथ साथ 2-3 विनर्स अनाउंस की करोड़ों करोड़ों के, और लास्ट में होता क्या था ना भैया, विनर्स का पता था ना कंपनी में जिन्होंने विनर्स अनाउंस किया ना उनका पता था और ना ही पता था कि उसको फंड मिला या नहीं मिला। बस विनर्स अनाउंस हो गए, अगले दिन फिर टीम लगाओ, फिर विनर्स अनाउंस हो गए। भाई विनर्स जा कहां रहे थे? तो इसके लिए एक ट्रांसपेरेंसी नाम की चीज है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। विनर्स अनाउंस करें तो आपको पूरा उसका डेटा दें, उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स दें, उसके बारे में वेरिफिकेशन कराएं कि हाँ वो बंदा रियल में विनिंग किया है कि नहीं किया है। यूजर के साथ खिलवाड़ अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस चीज को भी लेके काफी ज्यादा बातें उठ रही हैं और मैं इसके सहमति में हूं, क्योंकि भाई बिना ट्रांसपेरेंसी के प्लेटफॉर्म ना आए वो चलेगा, लेकिन आए तो ट्रांसपेरेंसी के साथ ही आए, तभी जाके प्लेटफॉर्म में कुछ अच्छी चीजें इमेजिन की जा सकती हैं। दैट्स वाई इतना ज्यादा डिले हुआ और फैंटेसी को काफी ज्यादा डिलेट कर दिया गया। अब यहाँ पे दोस्तों एक चीज आपको पता ही होगा, टैक्स और जीएसटी का काफी बड़ा प्रभाव हुआ है। यहाँ पे सरकार ये भली भांति जानती है कि फैंटेसी गेम्स सबसे अधिक जीएसटी और टैक्स कलेक्शन में आगे हैं। विदेशी एप्लीकेशन के कारण हो रहे इस नुकसान को रोकने के लिए पुराने एक्ट में बदलाव कर फैंटेसी को स्किल गेम का कानूनी दर्जा देना यहाँ पे काफी ज्यादा माना जा रहा है और दैट्स व्हाई मैंने बोला कि 99.99% चांसेस हैं कि फैंटेसी पहले जैसे फेज में वापस आ सकती है। कई सारी ऑफशोर कंपनियां हैं, आ रही हैं मार्केट से पैसा उठा के बाहर ले जा रही हैं, उसमें गवर्नमेंट को फूटी कौड़ी नहीं मिल रही है। तो भाई स्किल बेस्ड प्लेटफॉर्म चल रहे हैं तो उससे दिक्कत ही क्या थी, जीएसटी आपको 17-18 सालों से जा रही थी, है कि नहीं। तो ये चीजें दोस्तों एंड ऑफ द डे होनी है। अब ये आज हो, परसों हो, 4 दिन बाद हो, मुझे नहीं पता। बस मैं आप लोगों से इस चीज के बारे में सवाल पूछना चाहता हूं कि आप बताइए, आप इसको लेके क्या सोचते हैं, आपके मन की राय क्या है, आपकी मंशा क्या है। क्या पहले जैसे कॉन्टेस्ट लाने के लिए गवर्नमेंट को आगे आना चाहिए? दूसरी चीज, जब भी पहले जैसे प्लेटफॉर्म्स आए क्या उनमें ट्रांसपेरेंसी, दीगर अथॉरिटीज होनी चाहिए?
क्या आपको सिक्योरिटी फील होना चाहिए? क्या टीम लगाने के लिए कोई नियम, कोई कानून लगने चाहिए? इसके बारे में आपकी क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में सोशल मीडिया अकाउंट्स की लिंक दी गई है, जाके ज्वाइन कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए। आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी हम प्रेडिक्शन की वीडियो अभी आईपीएल में ला रहे हैं उसमें गिव अवे होता है, सब में फ्री गिव अवे होता है, जिसमें स्मार्टफोन और कई कई तरीके के प्राइजेस आप लोग जीत सकते हैं। तो आपको जाके प्रेडिक्शन की वीडियो वॉच करनी है और यहाँ पे आप लोगों को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।